Hello everyone and welcome back to my channel. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. फिलहाल मैंने स्टैटिस्टिक्स की एक सीरीज को शुरू किया हुआ है। जितना भी स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स के लिए रिलेवेंट है और जितना भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे फिर वो नेट हो, सेट हो, सीटेट हो, जो भी हो उसमें पूछे जाते हैं, वो मैं फिलहाल कवर करा रही हूँ। और इस सीरीज में मैं अभी तक सेंट्रल टेंडेंसी को कवर करा चुकी हूँ, डिस्पर्जन को कवर करा चुकी हूँ। सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन को मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कराया और लास्ट वीडियो से मैंने मूवमेंट्स को शुरू कराया है। मूवमेंट्स में मैंने आपको बताया था कि मूवमेंट होता क्या है, उसको नोटेट कैसे करते हैं, उसके फॉर्मुलेज क्या होते हैं और फिर टेबल बना के मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिवली सॉल्व करना सिखाया था कि हम मूवमेंट्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। आज की ये वीडियो मूवमेंट से रिलेटेड ही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट्स हैं, कार्ल पियर्सन जो हैं, उन्होंने भी मूवमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए बताया था। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको मूवमेंट्स का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि आप बेसिक मूवमेंट्स को पढ़कर आएँ, इससे पहले वाली वीडियो को देख कर आएँ और जितना भी अभी तक मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है सब पढ़ के आए। अगर आप क्रोनोलॉजिकली नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब फटाफट से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पियर्सन कोफिशिएंट, जो कार्ल पियर्सन थे, उन्होंने 4 कोफिशिएंट को डिफाइन किया था बेस्ड ऑन द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन। मूवमेंट हम कितने भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट 100 भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो पहले 4 मूवमेंट होते हैं। इससे लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने आपको 4 मूवमेंट को कैलकुलेट करना सिखाया था। और जनरली हम स्टैटिस्टिक्स में जितना भी पढ़ते हैं सब बेसिकली 4 मूवमेंट्स में ही हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो 4 कोफिशिएंट्स क्या थे। देखिए, जो पियर्सन का कोफिशिएंट होता है उसे हम बीटा और गामा बोलते हैं। ठीक है, बीटा और गामा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा वो है बीटा 1। बीटा 1 को हम क्या लिखते हैं, म्यू 3 का स्क्वायर अपॉन म्यू 2 की पावर क्यूब। उसी तरीके से हम गामा 1 को क्या लिखते हैं, अंडर रूट बीटा 1 पॉजिटिव। और हमारा जो बीटा 2 आता है उसको क्या बोलते हैं, म्यू की पावर म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर एंड वाई 2 का हम क्या लिखते हैं, बीटा 2 माइनस 3। इस तरीके से हमारे जो कार्ल पियर्सन है उनके 4 कोफिशिएंट गिवन है। म्यू जो थर्ड मूवमेंट है उसका स्क्वायर अपॉन सेकेंड मूवमेंट का जो क्यूब है वो हमारा बीटा 1 निकल के आएगा। और अगर हम इस बीटा 1 को अंडर रूट में कर देंगे तो हमारा गामा निकल के आएगा। इसी तरीके से अगर हमें बीटा 2 गिवन है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फोर्थ मूवमेंट है उसको जो सेकेंड मूवमेंट है उसके स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और फिर जब हमें गामा 2 निकालना है तो बीटा 2 माइनस 3 कर देंगे। कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो प्योर इंडिपेंडेंट होते हैं यूनिट के। जिस तरीके से हम कोरिलेशन को कैलकुलेट करते हैं या कंपैरिजन को करते हैं, यानी कि हमने कोफिशिएंट ऑफ रेंज को देखा था, क्वार्टाइल को देखा था, क्वार्टाइल डेविएशन को देखा था, तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका यूनिट मेजर नहीं होता है, उनका यूनिट मैटर नहीं करता है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द मीन एंड हेंस फाइंड दिस। देखिए, आपको इतना समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। सबसे पहले फर्स्ट 4 मूवमेंट्स निकालने हैं और उसके बाद में पियर्सन के कोफिशिएंट निकालने हैं, बीटा 1 एंड बीटा 2। सबसे पहले जैसे हमारे स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं, एक्स और एफ को लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में। तो एक्स हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से हम एफ को निकालेंगे। एफ को लिखेंगे, गिवन है, निकालना क्या है इसमें, 1 8 28 56 70 56 28 8 1। अब हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। देखिए, जो मैंने लास्ट वीडियो बताई थी, लास्ट वीडियो में हमें क्लास इंटरवल भी गिवन था, तो हम क्लास इंटरवल के डिफरेंस से डिवाइड भी करते थे। क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल नहीं गिवन है, केवल एक्स गिवन है, तो हम इसमें डिवाइड नहीं करेंगे, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको पहले वाला वीडियो भी देखना चाहिए ताकि दोनों तरीके से कैलकुलेट हो जाए। ये क्वेश्चन मैंने उठाया ही इसीलिए था कि एक क्लास इंटरवल का मैं बता दूं और एक एक्स और एफ का मैं बता दूं। अब डी को हम करेंगे तो क्या होगा, 0 माइनस 4 माइनस 4, 1 माइनस 4 माइनस 3, देन माइनस 2, 3 माइनस 4 माइनस 1, देन 4 के इक्वल में आएगा 0, देन 1 2 3 4। फिर आएगा एफ डी, फिर आएगा एफ डी स्क्वायर। मैं पहले आपको बता रही हूँ,
ताकि मैं एक साथ पे लिखती चली जाऊं, FD क्यूब एंड देन आएगा FD की पावर 4 और हमें इतना ही हमें निकालने की जरूरत है क्योंकि 4 मीन हमें निकालने हैं, क्योंकि हमें इतना ही निकालने की जरूरत है क्योंकि हमें 4 मूवमेंट्स को कैलकुलेट करना है। अगर 5 को करना होता तो हम क्या करते हैं, FD की पावर 5। अब FD हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 1 इंटू -4 -4, 8 इंटू -3 -24, 28 -2 -56, 56 इंटू -1 -56, then 0, then 56, then 56 एंड 4 1 जा 4। अब हम क्या करेंगे, d का स्क्वायर करेंगे और फिर f से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 1 16, 3 का स्क्वायर 9, देन 27, 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 इंटू 8 72। तो मैंने उल्टा लिख दिया, ये 72 है, ठीक है। उसके बाद में 112, देन 56, देन 0, ये तो 0 ही आने वाला है। उसके बाद में 56, 112, 72 एंड 16, FD क्यूब -64 -216, FD क्यूब में क्या करना है, d की पावर 3 करनी है, यानी कि 4 4 जा 16, 64 जा 64, 64 इंटू 1 64, और माइनस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि अगर हम माइनस को 3 बार करेंगे तो वो माइनस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस, यानी कि जितनी भी पावर हमें ऑड में गिवन होंगी उसमें माइनस हो जाएगा, और अगर इवन होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। -2 to 4 -56, then 56, 2 to 4 216 64। अब d की पावर 4, 4 4 जा 6, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, और पावर क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। 256, 648, 448, 56 0, 56 448 648 256, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सब का समेशन लिखेंगे। हमारा f कितना है, ये शायद आपको दिखे ना, मैं यहाँ पर इनका समेशन लिख रही हूँ, 2 5 6। उसके बाद में हमारा FD जो है वो 0 आएगा, FD का स्क्वायर हमारा 512 आएगा, FD का क्यूब है वो 0 आएगा, FD की पावर 4 2816 आएगी। अब हमें क्या करना है, मूवमेंट्स निकालना है। तो मूवमेंट्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें नॉर्मल मूवमेंट निकालना है, यानी कि μ1/1, यानी कि 1/n समेशन FD। 1/n समेशन FD क्या आने वाला है, हमारा समेशन FD हमें क्या गिवन है, 0 गिवन है, तो क्या हो गया 0/0 इज इक्वल टू 0। फिर हम सेकंड को निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 1/n समेशन FD स्क्वायर। देखिए बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन बस क्या डिफरेंस है, इसमें क्लास इंटरवल गिवन नहीं है तो इसमें h का रोल खत्म हो गया, ठीक है। तो 512/256 इज इक्वल टू 2, सेकेंड मोमेंट 2 आ गया, μ3 1/n समेशन FD की क्यूब इज इक्वल टू 0, μ4 1/n समेशन FD की पावर 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2816 डिवाइड बाई 256 इज इक्वल टू 11। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। टेबल की जितनी भी वैल्यूज हैं और ये जितनी भी वैल्यूज हैं आप इनको कैलकुलेट कर लीजिए। ये मूवमेंट निकल के आए हैं, लेकिन ये मूवमेंट अबाउट द मीन निकल कर नहीं आए हैं। मूवमेंट अबाउट द मीन हम उसी फॉर्मूले से निकालेंगे जिस फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो मूवमेंट अबाउट द मीन का फॉर्मूला होता है μ1 तो 0 हो जाएगा क्योंकि μ1 हमेशा से सेम रहता है। μ2 क्या निकलेगा हमारा, μ2 माइनस μ1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारा, μ2 हमें क्या पिछले स्लाइड में हमारा ये क्या आया था, ये 2 आया था, और ये हमें क्या गिवन है 0। अगर 0 का स्क्वायर भी करेंगे तो क्या रहेगा, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से म्यू क्यूब इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला ये होता है, तो म्यू क्यूब जो ये हमारा जो गिवन है ये 0 हमारा कैलकुलेट करके आया था, 3 म्यू 2 हमारा आया था 2
μ1 0, 2 इंटू 0 प्लस μ1 हमारा 0 था तो उसकी पावर 0। देखिए इसमें भी 0 है, ये भी मल्टीप्लाई में 0 है, ये भी 0 है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। और μ4 जो हमारा है, यानी कि जो फोर्थ मोमेंट मीन से है उसका क्या फॉर्मूला है, μ4 माइनस 4 μ³ μ1 प्लस 6 μ2 स्क्वायर μ1 स्क्वायर माइनस 3 μ1 का 4। अब इसमें आप वैल्यूज को पुट करेंगे तो वो आंसर आएगा 11। अब हमें क्या निकालना था, हमें टेक्निकली निकालना था पियर्सन कोफिशिएंट। तो बीटा 1 क्या होगा, μ3 का स्क्वायर करेंगे और μ³ का, तो क्या आएगा 0 आएगा। 0 क्यों आएगा, क्योंकि म्यू जो ये थर्ड वाला क्या आया था हमारा 0 आया था, ये 0 है तो बीटा 1 0 हो गया। बीटा 2 किस तरीके से निकालेंगे, μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। μ4 हमारा क्या आया था कैलकुलेट करके 11 आया था, μ2 हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर 11 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 2.75। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं किया है मैंने, मूवमेंट्स को कैलकुलेट किया है और मूवमेंट्स को कैलकुलेट करने का तरीका बताया है। सबसे पहले हमने किसी भी एक आर्बिटरी पॉइंट के लिए मूवमेंट को कैलकुलेट किया है, फिर हमने एक मूवमेंट जो मीन के लिए आता है, जब हमारा आर्बिटरी पॉइंट का मूवमेंट को कैलकुलेट कर लिया हमने, उसके बाद में हमने मूवमेंट अबाउट मीन किया और उस वैल्यू को सोल्व किया, और जितने मूवमेंट अबाउट मीन के लिए पर्टिकुलर फॉर्मूलेज गिवन है उन फॉर्मूलेज को हमने यूज किया, और फॉर्मूलेज को निकालने के बाद हमारे फर्स्ट 4 मूवमेंट्स निकल के आ गए। फिर हमने पियर्सन के कोफिशिएंट को भी निकाल दिया। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस गाइस। आई होप आपको ये मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मूवमेंट्स के जितना भी कॉन्सेप्ट था, जितना भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लिए रिक्वायर्ड था, वो सब कंप्लीट हो गया है। आपको मूवमेंट्स को समझने के लिए पहले अरिथमेटिक मीन को समझना है, स्टैंडर्ड डेविएशन को समझना है, और उसके बाद में इन 2 वीडियोस को देखिए मूवमेंट्स आपका क्लियर हो जाएगा। और आई होप आपको कोई भी डाउट ना रहे, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। आई वुड लव टू रिप्लाई दैट। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट कीजिएगा, सो दैट नेक्स्ट टाइम वेन एवर आई अपलोड ए वीडियो आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिले। टिल देन, थैंक यू सो मच।